5 मिनट हो गए। कोशिश ये किया करें कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है उसको तभी ज्वाइन किया करें। गिल्स का हमने पढ़ना है कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इस के रेस्पिरेशन में मेन रोल है, गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता है। इसमें लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर लेयर होती है और वो वस्कुलाइज होती है उसमें। लेकिन जो डर्मिस होती है वो एपिडर्मिस के नीचे होती है और वो हाईली वस्कुलाइज होती है, ठीक है। जो लार्वल फिशेस हैं और एम्फीबियंस हैं, लार्वल जो इनिशियल स्टेज में भी स्मॉल इन साइज होते हैं तो उनमें जो गिल्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। लेकिन जो एडल्ट फिशेस होती हैं या यंग फिशेस होती हैं उनमें जो गिल्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं। गैसियस एक्सचेंज जो है वो इंटरनल गिल्स में कैसे होता है कि वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल गिल्स के, ठीक है। इसमें एफिशिएंट कैसे होता है कि इट अकर्स एज अ ब्लड एंड वाटर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर ब्लड जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो वाटर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी तो इसमें जितना भी मैक्सिमम एक्सचेंज हो सकेगा, ठीक है, गैसेस का। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, अगर राइट डायरेक्शन ही ब्लड की और राइट ही वाटर की है तो उसकी इस तरह सेम डायरेक्शन की वजह से जो एफिशिएंसी होती है रेस्पिरेशन की वो ज़्यादा नहीं होती। वॉइस बंद कर लें जिस भी स्टूडेंट की आ रही है। इसके बाद है वाटर पासिंग बिटवीन द गिल लैमेला फर्स्ट passes द पोर्शन ऑफ द गिल लैमेला कंटेनिंग द ब्लड, कि सबसे पहले जो वाटर पास होने के बाद गिल से गिल लैमेला में एंटर होगा और गिल लैमेला से में जो है वो ब्लड होगा और इसमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा। the blood has the blood has a relatively high oxygen concentration having picked up oxygen earlier in the lamella, ठीक है। जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लैमेला उसको फौरी पिकअप करेगा और बिकॉज वाटर एट दिस पॉइंट हैज़ लॉस्ट नन ऑफ इट्स ऑक्सीजन, और इस पॉइंट पे जो है वाटर ऑक्सीजन को ज़्यादा लूज नहीं करेगा। डिफ्यूजन ग्रेडियंट की वजह से जो मूवमेंट को फेवर करेगा, जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी ब्लड में एंटर हो जाए। Water then passes by the portion of the vessels bringing blood from deep within the body, ठीक है। इसके बाद जो वाटर होगा वो वेसल्स से डीप जो है वो बॉडी में पास हो जाएगा। दिस ब्लड इज लोअर इन ऑक्सीजन, ठीक है। जो वाटर में एज कम्पेयर टू जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन कम होगी एज कम्पेयर टू लैमिला के, ठीक है। लैमिला में जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ये हमारे पास फिश है, ठीक है, और इसमें वाटर कैसे एंटर होता है, ठीक है, और वाटर आउट कैसे होता है। ये इसमें गिल दिखाए गए हैं, गिल की इसमें के गिल रैकर्स हैं, गिल आर्च हैं, ठीक है, और गिल फिलामेंट्स हैं। और इसमें ये गिल रैकर को उन्होंने दिखाया है कि गिल रैकर कैसे उन्होंने उसको इन्हांस किया है। गिल रैकर में गिल आर्च और ब्लड वेसल्स इसमें जो आपको दिखाई दे रही हैं रेड और ब्लू कलर में, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स इन गिल गिल फिलामेंट, ये हमारे पास जो है ये पूरा ये गिल फिलामेंट है और इसमें ये ब्लड वेसल्स हैं। और इसके बाद ये डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है। वाटर फ्लो जो है वो इस तरफ को होगा, ठीक है। लेकिन जो इस तरफ से ये जो है ये ब्लड फ्लो होगा, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी पर डिफरेंट करता है कि ऑक्सीजन इनरिच्ड ब्लड, ठीक है। जो इसमें रेड कलर दिखाया गया है कि ये ऑक्सीजन इनरिच, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी इस ब्लड में, और एज कम्पेयर टू ये जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है ये बॉडी से बाहर को आ रहा है और इसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होगी, ठीक है। क्योंकि जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ने निकलना होता है, और एज कम्पेयर टू जो बॉडी से लीव कर रही होती है गैसेस, उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ ही बताई गई है।
इसमें ये देखें कि ये इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल जा रही है वाटर फ्लो, और इसके ऑपोजिट में ये जो ब्लड का जो फ्लो जा रहा है ये इसके वर्टिकल जा रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसके बाद क्या है कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट स्टिल फेवर्स द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। ठीक है, जो डिफ्यूजन की वजह से ये फेवर करेगा ऑक्सीजन की मूवमेंट को ब्लड के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो डिफ्यूजेस इनटू द वाटर, बट इट्स कंसंट्रेशन इज हायर इन द ब्लड देन इन द वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज करेगी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर के। This countercurrent exchange mechanism provides efficient gas exchange by maintaining the concentration gradient between the blood and water over the length of the capillary bed। ठीक है, ये जो इसमें कैपिलरी बेड इसको कहते हैं जहाँ पे ये एक्सचेंज हो रहा है, और इसके काउंटर करंट एक्सचेंज ऐसे कहते हैं जो कि ऑपोजिट दोनों डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इसमें जो वाटर और ब्लड का जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसे काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म भी कहते हैं। ये इसका ओवरव्यू दिखाया गया कि कैसे रिमूविंग द प्रोटेक्टिव ओपरकुलम एक्सपोजेस द फिदरी इंटरनल गिल्स। जो ओपरकुलम होता है वो फिशेस की आउटर लेयर है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है, और जब ओपरकुलम को रिमूव कर दिया जाता है तो हमें इंटरनल गिल्स जो है वो हमें नजर आते हैं बोनी फिशेस में। और ईच साइड ऑफ द हेड हैज 4 गिल आर्चेस। हेड साइड पे 4 गिल आर्चेस होती हैं, और ईच आर्च कंसिस्ट ऑफ मैनी फिलामेंट। ठीक है, गिल जो है वो गिल आर्च से मिलके बनती है, और गिल आर्चेस जो है वो फिलामेंट से मिलके बनते हैं, गिल फिलामेंट। और अब फिलामेंट हाउसेस कैपिलरी विद इन द लैमिला, और फिलामेंट में कैपिलरीज होती हैं और जो कि आगे लैमिला बनाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो अपोजेस द ब्लड फ्लो। इसमें यही बात है कि जो वाटर फ्लो है वो ब्लड फ्लो के ऑपोजिट है, और इसलिए इसको काउंटर करंट एक्सचेंज भी कहते हैं। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो वाटर के से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स जो है ये मोस्टली जो इन वर्टिब्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स, उनमें मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद है लंग के इज एन इंटरनल सैक शेप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, ये इंटरनली मौजूद होता है, और इसकी जो शेप होती है वो सैक लाइक होती है। द टिपिकल लंग ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट comprises one or more internal blind pouches into which air is either drawn or forced। इसमें जो है वो इंटरनल जो ब्लाइंड पाउचेस होती हैं वो एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती हैं, और उसके ज़रिए से जो एयर है वो एंटर भी होती है, या उसको फोर्सली भी मूव किया जा सकता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि ह्यूमंस अगर कभी सांस नहीं ले पाते, आंखें बंद होती हैं, सांस नहीं ले पाते, या पानी में स्विमिंग के दौरान, तो वो अक्सर बेहोश हो जाते हैं। उनको वहीं पे लेटा के अक्सर वो लंग्स पे थोड़ी मोशन दी जाती है, स्ट्रेस दिया जाता है, और वो फिर वो फौरन उठ के भी बैठ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। जो वाटर होता है वो माउथ से बाहर निकल जाता है और वो उठ के बैठ जाते हैं। ठीक है, इसे ये फोर्सली में हम यूज करते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ लंग्स इज थिन। जो लंग्स की जो एपिथेलियम से ये बनी, इसकी जो थिन होती है, वस्कुलराइजेशन होती है, डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। और इन स्मॉल यूनिट्स को क्या कहा जाता है, एल्विलाई भी कहते हैं, जहाँ पे गैसेस का मेन एक्सचेंज होता है। ह्यूमंस में इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द लंग, एयर एंड ब्लड। ठीक है, कि कैसे एयर एंटर होती है और ब्लड में जाती है, और किस तरह से इन दोनों का, ब्लड और एयर का, आपस में एक्सचेंज होता है। The blind pouch construction, however, limits the efficiency with which oxygen and carbon dioxide are exchanged with the atmosphere।
इसमें ये बात बताई गई है कि कैसे हवा से जो है वो गैसेस फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती हैं और जो लंग्स के लेवल पे, ठीक है, उसमें एल्विलाई हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि उसमें किस तरह से ये डिवाइड करके एल्विलाई तक पहुंचती हैं और कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। और एक ब्रीथ में जो है वो कितना इंसान गैसेस को रिमूव मतलब रेस्पिरेट कर सकता है, गैसेस को इनहेल और एक्सहेल कर सकता है। बर्ड्स आर इन एक्सेप्शन है। इनमें जो लंग्स तो मौजूद होते हैं लेकिन उनमें वन वे पैसेज होता है, ठीक है। ह्यूमंस में टू वे पैसेज है और लेकिन बर्ड्स में वन वे पैसेज होता है। टू वे ह्यूमंस में इसलिए कि उसमें एयर भी हो सकती है और ब्लड से वो कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। मैमल जो है वो रिमूव करते हैं 25% ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विद विच ईच ब्रीथ। जब वो एक सांस लेते हैं तो 25% जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिमूव करते हैं, और बर्ड जो है वो रिमूव करता है 90%, ठीक है। इसमें एक तो ये कि मैमल जो है इसमें टू वे पैसेज होता है लेकिन बर्ड्स में जो है वो वन वे पैसेज होता है, और बर्ड्स में 90% जो है वो रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को एक ही सांस में। और इसके मुकाबले में जो मैमल्स होते हैं वो 25% ऑक्सीजन कैसे रिमूव करते हैं एयर से। यहाँ तक क्लियर है आपको? एक्सक्यूज मी मैम, ये वन वे और टू वे पैसेज का थोड़ा सा सब डिफरेंस समझा दिएगा। जी जी, वन वे और टू वे पैसेज में ये होता है कि जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में है कि एक ही उसमें ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस होता है कि हम खुराक को खाते वक्त कैसे उस एपिग्लॉटिस पे ग्लॉटिस जो है वो उसको बाइंड कर लेता है और वहां से खुराक को गुजरने नहीं देता, उस वे को बंद कर देता है, ठीक है। लंग्स में इसके ऑपोजिशन में ये होता है कि कैसे एयर जो है, एयर से ऑक्सीजन और गैसेज मौजूद होती हैं, एयर कैसे लंग्स में एंटर होती है, ठीक है, और कैसे जाके वहां पे ब्लड जो है बॉडी में, वहां पे ब्लड और एयर का आपस में एक्सचेंज होता है, ठीक है। एल्वुलाई हम पढ़ेंगे, एल्वुलर लेवल पे जाके जो ब्लड है उसमें से जो गैसेस होती हैं वो एयर में, और एयर से जो गैसेस होती हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है। ओके मैम, जजाकल्लाह। द एवोल्यूशन ऑफ द वर्टिब्रेट, जो लंग, जो वर्टिब्रेट का लंग होता है वो स्विम ब्लैडर से करता है, इवॉल्व किया गया, ठीक है। द स्विम ब्लैडर इज एन एयर सैक लोकेटेड डॉर्सल ऑन द डाइजेस्टिव ट्रैक इन द बॉडी ऑफ मैनी फिशेस, ठीक है। जो मॉडर्न फिशेज हैं उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक में डॉर्सल साइड पे स्विम ब्लैडर मौजूद होता है, ठीक है। और स्विम ब्लैडर से ही वर्टिब्रेट जो लंग है वो इवॉल्व किया गया है। और evidence indicates that both lungs and swim bladder evolved from pneumatic sacs present in the primitive fishes। जो primitive fishes हैं, जो ancestors हैं, उनसे ये swim bladder उनसे evolve किया गया है, और उन्हें कहते हैं pneumatic sac से। For example, that were ancestors of both present day fishes and tetrapods। tetrapods में हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी चार टांगे होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेट्रापोड्स में एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है। जो प्रिमिटिव फिशेस थी उनमें न्यूमेटिक सैक्स मौजूद होते थे, जो मॉडर्न फिशेस हैं उनमें स्विम ब्लैडर, और जो टेट्रापोड्स हैं उनमें वर्टिब्रेट लंग। इस तरह से इनकी एवोल्यूशन हुई है। These ancestral fishes probably had a ventral sac attached to the esophagus, ठीक है। ये जो इसमें न्यूमेटिक सैक्स है या इसे वेंट्रल सैक्स है, ये इसोफिगस के साथ अटैच होता है, और इस सैक का क्या काम होता है कि गैसेस एक्सचेंज का, ठीक है। इन फिशेज, जिन सिस्टर फिशेज हैं उनमें ये गैसेस एक्सचेंज करनी होती है, और ये उनमें मौजूद होता है जिनमें गिल्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। व्हेन द फिशेज कुड नॉट ऑब्टेन इनफ ऑक्सीजन थ्रू देयर गिल्स,
इनमें गिल्स से ही अपनी ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल नहीं कर सकती, इसलिए ये न्यूमेटिक सैक या वेंट्रल सैक्स है, ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज कर सकती हैं by swimming to the surface and gulping air into the this sac. Central ancestral fishes could exchange gas through its wall. ठीक है, ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो इंसेस्ट्रल स्पीशीज होते हैं उनमें जो गैसियस एक्सचेंज है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होगा एज कंपेयर टू गिल्स के थ्रू ज्यादा ऑक्सीजन ये ऑब्टेन नहीं कर सकती। और इस ये ब्लाइंड सैक की जो प्रोसीडिंग है ये टू डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है। वन एडॉप्टेशन इज इन द मेजोरिटी ऑफ द मॉडर्न बोनीफिशेस। ठीक है, इसी ब्लाइंड सैक ने आगे चेंज हो जाना होता है दो डायरेक्शंस में। एक है मॉडर्न बोनीफिशेस जो कि आगे स्विम ब्लैडर बनाती है। यही स्विम ब्लैडर जो है वो डॉर्सली डाइजेस्टिव ट्रैक के लाई करता है। और जो अदर एडॉप्टेशंस है वो वर्टिब्रेट लंग में है, और ठीक है, और इसने ये वेंट्रली प्लेस होना होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में इन टेट्रापोड्स। और a few present day fishes and tetrapods have ventral lungs. जो लंग्स होते हैं वेंट्रल वो तकरीबन सारी फिशेस में मौजूद नहीं होते, सिर्फ कुछ ही फिशेस में मौजूद होते हैं, और वो भी जो रिसेंटली मौजूद हैं, जो रिसेंटली इवॉल्व हुई हैं उनमें मौजूद हैं। ठीक है, जो इंसेस्टर हैं उनमें जो है सैक मौजूद होते हैं या स्विम ब्लैडर मॉडर्न बॉनी फिशेस में। और ये जो इनमें एवोल्यूशन हुई है ये इस बेस पे हुई है इनके बॉडी साइज की बेस पे। ठीक है, जैसे जैसे इनका बॉडी साइज ज़्यादा होगा इनका मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होगा, और मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होने की वजह से जो इनकी रेट्स ऑफ एंडोथर्मिक वर्टिब्रेट्स में एंडोथर्मिक वही है वो ज़्यादातर उसमें आ जाते हैं बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, इसके अलावा जितने भी एम्फीबियंस रेप्टाइल्स फिशेज हैं वो सारे एक्सोथर्मिक हैं। ठीक है, वो एक्सोथर्मिक या एक्टोथर्मिक वो होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। इसके अलावा जिन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी साइज कम होगा उनका मेटाबॉलिक रेट भी कम होगा, और इस तरह से उनको एक्टोथर्मिक वर्टिब्रेट्स कहेंगे। और ये जो एवोल्यूशन है लंग्स की, स्विम ब्लैडर की या वेंट्रल सैक की, ये इनके मेटाबॉलिक के अकॉर्डिंग हुई है, मेटाबॉलिक रेट्स के। ये यहाँ पे एग्जांपल दिखाई गई हैं कि कैसे एंटर होती है ट्रैकिया में, और किस तरह से बर्ड्स में मूव करता है, और किस तरह से ह्यूमंस में ये एल्व्यूलर सैक का। एल्व्यूलर सैक वो होता है जो कि एल्व्यूलाई बनती हैं। ठीक है, कैपलरीज बनाते हैं ये नेटवर्क का, और इन्हीं कैपलरी नेटवर्क पे जाके गैसेस का एक्सचेंज होता है। अभी ये लंग का टॉपिक कंप्लीट कर लें। इसमें कि वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन में कि इनमें कैसे होती है, लंग्स के थ्रू वेंटिलेशन कैसे होती है। एयर मूव्स करेगी बाय द बल्क फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इन द प्रोसेस, उसे कहेंगे वेंटिलेशन। देखिए कैसे एयर एंटर होगी और आउट होगी। नंबर थर्ड पे है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस of the lung tissue from pulmonary capillaries, and oxygen diffuses from the alveoli into the pulmonary capillaries। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू डिफ्यूज करके लंग में एंटर होगी, और लंग से फिर ये कैपिलरीज में डिवाइड होगी, और कैपिलरी से ये पल्मोनरी से होगी, इसलिए इसे पल्मोनरी कैपिलरीज कहेंगे। और ये एल्व्यूलाई पे जाके कैसे गैसेस का एक्सचेंज करेगी। ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, इसमें जो आपको रेड नजर आ रही है ये वेन है। लंग आगे ये ब्रोंकाई बनेगी, ब्रोंकाई से डिवाइड करके ये ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, और ब्रोंक्यूल से ये कैपिलरी नेटवर्क जो है ये एल्व्यूलाई, हमारे पास एक सैक है होलो लाइक, और इसमें जो कैपिलरी नेटवर्क डिवाइड होगा उसे कहेंगे एल्व्यूलाई। ठीक है, सैक जो कहलाएगा वो एल्व्यूलर सैक होगा, और इसमें से जो कैपिलरीज नेटवर्क अराइज करेगा उसे कहेंगे एल्व्यूलाई। और इसी एल्व्यूलाई की लेवल पे ही आके
गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द बॉडी सेल्स। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है बॉडी का और बॉडी सेल्स उनके दरम्यान में इनकी ये एक्सचेंज होगा। ये वॉइस किसकी आ रही है? Vertebrates exhibit two different mechanisms for lung ventilation based on these physiological principles. ठीक है, amphibians and some reptiles use a positive pressure pumping कि वो कैसे प्रेशर को पंप करके अंदर लेके जाते हैं। इसमें कि दे पुश एयर इनटू द लंग्स में लेके जाएंगे। मोस्ट रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स यूज अ नेगेटिव प्रेशर सिस्टम, दैट इज दे इनहेल ब्रीथ बाय सेक्शन के सेक्शन के जरिए से कि वो कैसे इनहेलिंग करेंगे। देखिए, पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज्म जो है वो एम्फीबियंस में होता है, और जो नेगेटिव प्रेशर सिस्टम जो मौजूद होता है वो वर्टिब्रेट्स में, लाइक बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, एम्फीबियंस में पॉजिटिव मैकेनिज्म होगा। नेगेटिव में यह है कि वो इनहेलिंग सेक्शन के जरिए से करेंगे। और प्रेशर पॉजिटिव पंपिंग का ये मतलब है कि द मसल्स ऑफ द माउथ एंड फेरेंक्स क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर टू फोर्स एयर इनटू द लंग्स। वो लंग्स के हवा को कैसे अंदर लेके जाएंगे। इसके अलावा मोस्ट रेप्टाइल्स, एक सेकेंड, ओके, ये ये जस्ट इतना सा टॉपिक रह गया था, मैं कह रही थी कि इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। चलेंगे, आपने जब आपकी नेक्स्ट कल क्लास होगी तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग और नेगेटिव प्रेशर जो सिस्टम है वो किन में पाया जाता है और क्या होता है। पॉजिटिव में ये होता है कि वो प्रेशर को कैसे इंसर्ट करके फोर्सली वो लंग्स में एयर को लेके जाते हैं। और ये मैं कल आपसे सुनूंगी भी, पूछूंगी बाकायदा नेम लेके कि जी स्टूडेंट आप मुझे ये बताएं ये क्या है और ये क्या है। आपने कहा मैम पीडीएफ से पढ़ा दें, तो मैंने पीडीएफ से अपनी तरफ से यही कोशिश की कि आपको एक एक बात समझ आ जाए ताकि आपको स्टडी करते वक्त मुश्किल ना हो। और आप लोग थोड़े एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा मेच्योर बने बच्चों की तरह। मैम जी बस करें, मैम जी बस करें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो। इसमें हाँ हाँ वाली मैम बात है। मैम पॉजिटिव में लंग्स के अंदर लेकर जाएंगे, पॉजिटिव प्रेशर में लंग्स हवा लंग्स के अंदर, नेगेटिव में लंग्स के बाहर। नहीं नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस यही है कि जो नेगेटिव है वो बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स में, और एम्फीबियंस में पॉजिटिव। पॉजिटिव में ये होता है कि लंग के अंदर लेके जाना है एयर को, लेकिन फोर्सली लेके जाना है। ठीक है, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना। ठीक है, नेगेटिव में ये होता है कि आपने बाय सेक्शन के जरिए से एयर अंदर लेके जानी होती है। आपने अक्सर देखा भी होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनहेलेशन का प्रॉब्लम होता है, वो सेक्शन को यूज कर रहे होते हैं। अक्सर इंस्ट्रूमेंट वो स्मॉल सा होता है, उसको ऐसे हवा को पंप करके सांस लेके फिर सेटिस्फाई करते हैं। देखा होगा आपने जी मैम। अक्सर। हाँ, तो जी वो जी देख। उसे कहते हैं नेगेटिव। जी ठीक है, पॉजिटिव का ये होता है उसमें आप इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते, लेकिन उसमें आपने दोनों में इनहेलिंग ही करनी होती है, लेकिन एक में फोर्सली होती है। हाँ, इनहेलर।
जी ठीक है। जी मैम। ये आप कौन बोल रहे हैं, आपका नेम? खुबैब हसन। ओके। और कोई आपको लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई समझ तो आ रही है आप सब स्टूडेंट्स को, कोई मुश्किल? कब का बस कर दिया, इसका मतलब है आप क्लास नहीं सुन रहे काशिफ। क्लास तो कब की खत्म हो गई है। ओके। और सीआर आपने एक तो मुझे सारी अटेंडेंस मार्क करके देनी है सब स्टूडेंट्स की, मैं खुद भी चेक करूंगी दोनों क्लासेस की टाइम और डेट ऊपर मेंशन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और ये सारा करके आना है, और मैं पूछूंगी आपसे कि जो आपको समझ आ रही है ना, देखो कितनी समझ आ रही है। जी हाफिज। अब्दुल रहमान सॉरी। मैसेज में पूछिए क्या पूछना है आपने हाफिज। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह।